हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली डेली न्यू जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और ऐसी जॉब जहां पर वो सैलरी के साथ साथ एक इंसेंटिव भी अर्न करना चाहते हैं। तो ये जॉब उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस जॉब में सिलेक्शन के लिए आपके पास एक प्यारा सा रिज्यूमे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पहला स्टेप होने वाला है वो आपका रहेगा रिज्यूमे स्क्रीनिंग का। तो मेक श्योर जब भी आप इस कंपनी में अप्लाई करना तो आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है वेदांतु, जो कि एक एडुटेक की बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। इस जॉब में जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है वो आपका प्रोफाइल रहेगा एकेडमिक काउंसलर का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है ओवरऑल, तो बेसिकली कंपनी आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी। उस सॉफ्टवेयर में आपको कंपनी ढेर सारा आपको स्टूडेंट के और क्लाइंट्स के आपको लीड देगी, जहां पर आपको स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, उस स्टूडेंट के पेरेंट्स से या स्टूडेंट से आपको कॉल करके बात करना है और जो भी आपका कोर्स मटेरियल है उनको समझाना है, पिच करना है। पिच करके आपका जो कोर्स मटेरियल है उनको सेल आउट करना है। तो ये आपका काम रहने वाला है। तो बेसिकली ये आपका हार्ड कोर सेल्स नहीं है, ये आपका सेल्स का जॉब रहेगा, लेकिन हार्ड कोर सेल्स नहीं रहेगा। तो इसमें आपको प्रॉपर जो मेन काम रहेगा वो आपका रहेगा काउंसलिंग का काम रहने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आपकी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा है और अगर आप किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इस फील्ड के लिए आप एलिजिबल हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी रहने वाला है। आप अपना रिज्यूमे और डिटेल जैसे ही आप कंपनी को सेंड करते हो, विद इन 1 वीक के अंदर आपको कंपनी के एचआर की तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। यहां पर जो आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है वो रहेगा 4.2 LPA का। मंथली बेसिस पे जो आपकी सैलरी रहने वाली वो रहेगी 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप सैलरी के साथ साथ आप इंसेंटिव भी आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये आपका काम सेल्स का और काउंसलिंग का काम रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आपका वर्क रहेगा वो आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा। आपको यहाँ पर मेडिकल क्लेम मिलेगा, साथ में आपको कंपनी की अच्छी पॉलिसी भी मिलेगी। और यहाँ पर जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो लगा कि यहाँ पर आपका 1 ईयरली बेसिस पे आपका प्रमोशन रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 साल में अगर आप अच्छा काम करते हो तो यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर ही आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो आइए आपको मैं अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं इस जॉब प्रोफाइल में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं वेदांतु के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं, जो कि एक एडुटेक का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है, आपका प्रोफाइल रहेगा एज अ एकेडमिक काउंसलर के लिए। यहां पर देखो लिखा हुआ है रिमोट। तो बेसिकली ये जो जॉब है आपका कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। ये जो जॉब है ये पोस्ट किया गया था 1 मार्च 2023 को, मतलब इसी महीने में ये जॉब पोस्ट किया गया था। यहां पर जो एक्सपीरियंस रेंज दिया हुआ है 0 to 2 ईयर्स। मींस अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट दिस रोल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एकेडमिक काउंसलर इज द फेस ऑफ वेदांतु फॉर ऑल आवर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एंड विल हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ टू लेवरेज वेदांतु प्लेटफॉर्म फॉर देयर लर्निंग। तो बेसिकली आपका यहाँ जो काम रहने वाला है, जो भी कंपनी के जो भी स्टूडेंट हैं और जो भी उनके पेरेंट्स हैं स्टूडेंट के, आपको उनसे कनेक्ट करने का काम रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। सोर्सिंग न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी थ्रू आउटबाउंड कॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वहां पे आपको कई सारे लीड्स मिलेंगे, स्टूडेंट की डिटेल वगैरह, पेरेंट की डिटेल वगैरह आपको वहां पे मेंशन रहेंगे, लिखे रहेंगे। तो आपको उनसे कॉल करके कनेक्ट करना है और जो भी कंपनी का जो कोर्स है और मटेरियल है उनको पिच करके सेल करना है। दूसरा लिखा हुआ है कंफर्टेबल टू मेकिंग कोल्ड कॉल एंड टेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर पर डे। तो बेसिकली आपका जो काम रहने वाला है वो आपका काम रहेगा कॉलिंग वाला काम रहने वाला है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 150 से 200 कॉल करने पड़ सकते हैं। प्रेजेंट डेमो सेशन वर्चुअली। तो बेसिकली जब भी आप किसी स्टूडेंट से बात करोगे, अपना कोर्स मटेरियल वगैरह उनको पिच करोगे, दिखाओगे, तो आपको वहां पे डेमो सेशन वगैरह भी प्रोवाइड कराना। जैसे किसी आप स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको पहले उनको कन्विंस करना है डेमो सेशन के लिए। तो जैसे आपका डेमो सेशन पूरा हो जाएगा फिर आप उनको जो भी आपका कोर्स मटेरियल है वो उनको पिच
कर पाओगे। दूसरा, जनरेट रेवेन्यू बाय काउंसलिंग प्रोस्पेक्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेल। तो आपको जो भी स्टूडेंट हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, आपको उनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है ताकि वो आपकी बात सुने और समझे और उनको जो वाकई में जो उस चीज की नीड है उस चीज को आप उनको दे पाओ और ये जो आपका कोर्स है, मटेरियल है, वो आपका सेल हो पाए। चौथा दिया हुआ है मीट एंड एक्सीड पाइपलाइन कंट्रीब्यूशन गोल। तो आपको जो भी आपको एक टारगेट मिलेगा, कुछ टारगेट मिलेगा, तो बेसिकली हार्डकोर सेल्स नहीं रहने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये आपका सेल्स का काम रहने वाला है और यहाँ पर आपका जो मोस्टली काम रहेगा वो रहेगा काउंसलिंग का। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक जो भी कस्टमर होंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे, उनसे आपको एक पाइपलाइन बनाना है ताकि जितना अच्छा आपका पाइपलाइन है, मान लो कि आप किसी स्टूडेंट को कोई कोर्स पिच किए और उनको वो सेल कर दिए, तो आपका जब उनसे अच्छा रिलेशन बिल्डअप रहेगा तो वो स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को या अपने फ्रेंड को बोलेगा कि ये कोर्स लेने के लिए, तो आपका इससे एक अच्छा पाइपलाइन बनेगा। दूसरा दिया हुआ है रिस्पॉन्ड क्विकली टू असाइन लीड्स। तो आपको जो भी लीड्स मिलेंगे आपको उन पे बहुत क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करना रहेगा। उसका लिखा हुआ है विलिंगनेस टू बी मेजर्ड बाय वीकली एंड मंथली मैट्रिक्स। तो आपको जो भी वीकली और मंथली आपको टारगेट मिलेगा, आपको वो टारगेट आपको अचीव करना है। यहाँ लिखा हुआ है डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको सारे जॉब में बताता हूं कि किसी भी जॉब में जो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल की। तो अगर आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ईजी रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आपका यहाँ जो काम है वो कॉलिंग का काम रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी किसी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से बात करोगे तो ये जरूरी है कि आपको उनकी बात समझ में आए, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको इंग्लिश ही बोलनी। यहाँ देखो लिखा हुआ है 6 मंथ टू 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास 6 महीने से लेके और 3 साल के बीच का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा इस कंपनी में सिलेक्शन के लिए। ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास ऐसा है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा इस कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए। तो चौथा लिखा हुआ है विलिंगनेस टू परस्यू करियर इन सेल्स। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सेल्स में करियर बनाना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। आगे लिखा हुआ है एबिलिटी टू कॉल कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। तो आपको जो भी पोटेंशियल कस्टमर होंगे आपको उनसे कॉल करना है, रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेना है, पिच करना है अपना प्रोडक्ट, तो ये आपका काम रहने वाला है। कस्टमर फोकस विद गुड कन्विंसिंग एबिलिटी टू एंड कॉन्फिडेंस पर्सनली। तो आपको उनसे जो भी कस्टमर होंगे, जो भी क्लाइंट्स होंगे, आपको ऐसे बात करना है ताकि आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंस हो और जो भी आपका कोर्स है, मटेरियल है, वो आपका अच्छा है। एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड हाईली डिजायरेबल। अगर आप उनको कंपनी के एचआर को ये दिखा सकते हो कि मैं जो भी मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, मैं किसी भी इंसान को या किसी पर्सन को मैं कन्विंस कर सकता हूँ अपने बातों से, तो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होने का चांस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव अ लैपटॉप विद फंक्शनल ऑडियो वीडियो प्लगइन। तो आपके पास जो यहाँ पे जो सबसे मस्ट है वो है कि आपके पास या तो लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए विद अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ मांगी गई है एनी ग्रेजुएट। तो अगर आप किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद देखो यहाँ दिया हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको इस बटन पे क्लिक करना। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक दूसरा पेज खुल के आएगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक प्यारा सा रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। फिर आपको ये भर के फिर से नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और आपका पर्सनल नंबर डालना है। डालने के बाद फिर से आप नेक्स्ट करोगे। फिर यहाँ पूछेगा आपका पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस का जो भी सैलरी था, जिस कंपनी में अगर आप काम किए हो, तो यहाँ पे आप अपना सैलरी लिख दोगे। अगर नहीं किए हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो यहाँ पे आप 0 या नील लिख करके आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। तो सबमिट करते ही आपका इस कंपनी में आप अप्लाई कर लोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड गाइस इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो। आपका कोई सा भी डाउट आता है, कोई सा भी प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिज्यूमे से रिलेटेड, आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।